इस सब के साथ साथ अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, डिसऑनेस्टी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं डिवोर्स में। जब दो लोग मिलकर अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो दोनों की इमोशनल वेल बीइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन मेकिंग एनी रिलेशनशिप सक्सेसफुल और अ फेलियर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अगर हम हालिया 10 सालों में देखें, एक डेकेड के दौरान अगर हम नोट करें तो डिवोर्स रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। सोशल मीडिया का ये दौर है और हर कोई कंपैरिजन करता है। हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं अपने पार्टनर से, और जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू डिसकंटेंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट्स। इस सब के साथ साथ अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, डिसऑनेस्टी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं डिवोर्स में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम सब इग्नोर कर रहे होते हैं या अगर हमें नज़र भी आ रहा होता है, सो वी डोंट फोकस actually on this particular thing, and that is the emotional disbalance or the emotional imbalance. When we talk about the emotional imbalance, so this is one major thing जो कि डिवोर्स रेट अगर हम आजकल देखें जो इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब दो लोग मिलकर अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो दोनों की इमोशनल वेल बीइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन मेकिंग एनी रिलेशनशिप सक्सेसफुल और अ फेलियर। अगर फेलियर होगा तो उसमें भी इमोशनल जो हेल्थ है उसका बहुत किरदार होगा, और अगर सक्सेस होगी तो इसका मतलब है कि बोथ द पार्टनर्स आर वेरी मच स्टेबल, इमोशनली वेरी मच स्टेबल। So yes, when we talk about the emotional imbalance, so इसके मुख्तलिफ रीज़न्स होते हैं। उन रीज़न्स पर आने से पहले अगर हम देखें तो किसी भी इंसान में जब इमोशनल इम्बैलेंस होता है, हमें पता कैसे लगे कि रिलेशनशिप में रहते हुए हमारे पार्टनर के अंदर इमोशनल इम्बैलेंस है। एंड येस, वी हैव टू एड्रेस दैट इशू और वी हैव टू मेक आवर पार्टनर अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द प्रॉब्लम और आपको इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू कॉज some problems in the future. So reasons की जब हम बात करते हैं तो उस पर बाद में आएंगे, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि जो दूसरा बंदा है, जो पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, आपकी बात गौर से नहीं सुनेगा, आप उससे कोई बात कर रहे होंगे तो वो एक अच्छे लिसनर के तौर पर कभी भी आपकी बात नहीं सुन रहा होगा, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होगा, चीज़ों को वो मैनिपुलेट कर रहा होगा, ख़ुद पसंदी एट टाइम्स ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होती है जिनमें इमोशनल इम्बैलेंस होता है, या वो एट टाइम्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा कभी कभी वो आपके साथ ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या ओवर केयरिंग हो जाते हैं, और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और आपको ऐसे लोगों को देखकर लग रहा होता है कि ये तो पल में तोला और पल में माशा है, कि ये एक लम्हे इतना अच्छा बिहेव करते हैं और दूसरे लम्हे तो इनसे बुरा तो कोई और हो ही नहीं सकता। सो दीज आर द थिंग्स, अगर किसी भी इंसान में इनमें से कोई भी चीज़ शो हो रही है, सो दीज आर द साइंस जिसकी वजह से पता लग सकता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, इमोशनल इश्यूज जो हैं इस बंदे के अंदर हैं। एंड व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से कोई भी इंसान इसके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस होता है। सो nowadays, especially when we talk about the environment we are having in Pakistan, so yes, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल तो है, बट इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगियों में भी इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारे रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पाते, बिकॉज इंस्टेबिलिटी अगर हमारे काम में होगी, हमारे प्रोफेशन में होगी, हमारे फाइनेंसेस में होगी, अल्टीमेटली ये हमारे लिए स्ट्रेस का, डिप्रेशन का बायस बनेंगे। स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, और इमोशंस डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा रिलेशनशिप, उसमें एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। रीजंस की जब हम बात करते हैं तो आजकल पैसा कमाना इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, और हमारी कमाइयाँ उतनी ही हैं, बट येस
जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सो अच्छा पैसा कमाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। फिर हमारे यहाँ पर जो एशियन कल्चर है उसमें एक ही मर्द के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी होती है। ऑल्दो कि ये कल्चर विद द पैसेज ऑफ टाइम बदल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो काम की जगह हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऑफिसर्स हैं, उनमें भी स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी लेग पुलिंग बहुत होती है या मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली किसी भी इंसान की जो ज़हनी सेहत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं, एंड दैट इज़ द रोल ऑफ सोशल मीडिया। एक कपल है और मतलब उसमें इन्वॉल्व दो इंडिविजुअल्स जो हैं, अगर वो किसी दूसरे कपल को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खुशो खुरम, हमें लगता है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खुश हैं, बट इन रियलिटी बहुत से कपल्स who pretend to be happy on social media are not actually happy। वो सिर्फ लोगों को दिखावा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे कपल्स अपना कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ये जेलसी फील कर रहे होते हैं और उनको अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन, डिसकनेक्शन फील हो रहा होता है। सो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से किसी भी इंसान में इमोशनल इम्बैलेंस आ सकता है। होता क्या है इसकी वजह से? होता ये है कि जो ट्रस्ट लेवल है दो लोगों के दरमियान किसी भी रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा होता है। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। अपार्ट फ्रॉम ट्रस्टिंग ईच अदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की इंटीमेसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ और एनी काइंड ऑफ द कमिटमेंट बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स। जहाँ पर इंटीमेसी नहीं होती वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। इंटीमेसी इज़ एक्चुअली द फाउंडेशन, इज़ एक्चुअली द बिगिनिंग समटाइम्स इन मेकिंग एनी रिलेशनशिप वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इंटीमेसी ख़त्म होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ट्रस्ट लेवल ख़त्म होता है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली किसी भी रिलेशनशिप में एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अनहेल्दी एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने पार्टनर से डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होता है, डिससेटिस्फेक्शन फील हो रही होती है। यू डोंट फील कंफर्टेबल और यू डोंट फील ओके इन देयर कंपनी। सो दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से इमोशनल इम्बैलेंस एक्चुअली कॉज होता है। अब करना क्या है? सबसे पहले तो अगर इमोशनल इम्बैलेंस किसी भी एक इंडिविजुअल में है रिलेशनशिप में रहते हुए, सो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने दूसरे पार्टनर को मेंटली टॉर्चर करेगा और उसको भी जहनी मरीज बनाएगा। सो दोनों पार्टनर्स को चाहिए कि इस कम्युनिकेशन गैप को, इस कम्युनिकेशन बैरियर को ब्रेक करें। इमोशनल इम्बैलेंस अगर किसी एक पार्टनर में फील हो रहा है उसको बावर करवाया जाए, उसको रियलाइज़ करवाया जाए, और जो दूसरा है वो उसको होल हार्टेडली सुने, उस चीज़ को एक्सेप्ट करे दैट हाउ यू कैन एक्चुअली मैनेज योर इमोशंस, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यू कैन मेक योर रिलेशनशिप अ सक्सेस। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिनको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ अनदर रीज़न जिसकी वजह से डिवोर्स रेट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज आजकल के ज़माने में येस इट्स वेरी मच ट्रू कि लोगों की जहनी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर है। स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, दीज आर द थिंग्स जिसका हर दूसरा बंदा शिकार है। और अगर दूसरा पार्टनर एक रिलेशनशिप में दो लोग इन्वॉल्व है ना, सो एक को अगर रियलाइज हो रहा है कि इसके साथ इमोशनल इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं, सो उसको रियलाइज करवाकर, अपने पार्टनर को रियलाइज करवाकर उस पर काम करना चाहिए। बिकॉज इफ दिस इज लेफ्ट अनट्रीटेड, सो ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।